नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अररिया से है, जहां फारबिसगंज में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22,66,730 रुपए कैश जब्त किए हैं। कैश के साथ ही एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिया गया शख्स सुपौल का रहने वाला है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम FST ने सुपौल के गौतम स्वर्णकार के पास से 22,66,730 रुपए कैश बरामद किए हैं। साथ ही 1.5 किलो चांदी भी बरामद किया है। तो अररिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट है और ऐसे में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत बताया जा रहा है 22,66,730 रुपए कैश जब्त किए गए हैं। ये जो तस्वीरों में आप रुपए देख रहे हैं, यही वो कैश है जो जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कैश के साथ एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। अब ये जांच पड़ताल करने की कोशिश की आखिर ये कैश कहां ले जाए जा रहे थे, किसके हैं, किसके पास पहुंचाना था। एक है गौतम स्वर्णकार, जो कि सिमराही के रहने वाले हैं, जो पैदल जा रहे थे और इसके पास से 22,66,730 रुपये एवं चांदी का जेवरात वजन करीब 1.5 किलो, जिसका कीमत करीब 1.5 लाख है, इसे बरामद किया जा रहा है। बड़ी खबर पटना से है, जहां पर के पाठक और राज्यपाल के बीच तकरार जारी है। के पाठक की बैठक में फिर एक भी यूनिवर्सिटी के वीसी नहीं पहुंचे। शिक्षा विभाग में छठी बार बैठक आयोजित की थी, लेकिन दिन भर शिक्षा विभाग में अधिकारी इंतजार करते रहे, लेकिन वीसी बैठक में नहीं पहुंचे। सभी वीसी रजिस्ट्रार को बैठक में शामिल होना था। अब आज राज्यपाल ने खुद बैठक बुलाई है। आज राजभवन में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बैठक करेंगे, जिसमें सभी वीसी और रजिस्ट्रार को भाग लेने का आदेश है। आपको बता दें, अब तक विश्वविद्यालय के खाते का संचालन भी नहीं शुरू हो सका है। विश्वविद्यालयों में वेतन से लेकर पेंशन और सत्र को लेकर टेंशन बढ़ा हुआ है। और इसी बीच पटना से आपको एक और बड़ी खबर बता दें। शिक्षकों की छुट्टी पर से नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को अब छुट्टी मिलेगी। ईद के दिन छुट्टी मिलने वाली है। रामनवमी के दिन भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। आवासीय प्रशिक्षण के कार्यक्रम में और कुछ बदलाव नहीं किया गया है। 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक शिक्षकों का प्रशिक्षण चलेगा। नवादा में आरजेडी के 2 विधायकों ने श्रवण कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवादा की आरजेडी विधायक विभा देवी और प्रकाशवीर निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव के समर्थन में उतर गए हैं। दोनों ही विधायक मीडिया में तो अपनी बात नहीं रख रहे, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सवाल है कि क्या नवादा में टूट रही है लालू प्रसाद की पार्टी। नवादा से सामने आई ये तस्वीर आरजेडी के बड़े नेताओं की नींद उड़ा सकती है। कैसे, वो देख लीजिए। नवादा से निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव का चुनावी मंच सजा है। मंच पर खुद विनोद यादव बैठे हैं और उनके बगल में बैठे हैं आरजेडी के 2 विधायक। हैरान मत होइए, तस्वीर देखिए पहले। विनोद यादव की दाईं तरफ बैठी हैं ये नवादा की विधायक विभा देवी और बाईं ओर बैठे हैं रजौली से आरजेडी के विधायक प्रकाशवीर। आरजेडी के दोनों विधायकों ने न सिर्फ विनोद यादव के साथ मंच साझा किया, बल्कि विनोद यादव को अपना समर्थन दे दिया। ये दोनों विधायक निर्दलीय विनोद यादव को जिताने में दिन रात एक किए हुए हैं। यही नहीं, आरजेडी प्रत्याशी को हराने की बात भी कह रहे हैं। पार्टी को झटका देकर आरजेडी के 2 विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार में जुट गए हैं, तो क्षेत्र के तीसरे विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से गायब हैं। चर्चा यह है कि गोविंदपुर विधानसभा से विधायक मोहम्मद कामरान भी नाराज चल रहे हैं। उनके समर्थन देने के बाद से आरजेडी खेमे में खलबली जरूर मच गई है। उसके बाद से ही यह
ऐलान हुआ कि शक्ति सिंह यादव जो है वो नवादा में लगातार प्रवास करेंगे और प्रमुख प्रवक्ता के रूप में नवादा में ही वो रहेंगे। अब नवादा में आरजेडी विधायकों की पार्टी से नाराजगी और बगावती तेवर की वजह भी जानिए। नवादा में पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव का काफी प्रभाव है। राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव को पार्टी की तरफ से नवादा से चुनाव लड़ाने का वादा किया गया था, लेकिन ऐन मौके पर श्रवण कुशवाहा को पार्टी ने टिकट दे दिया। पार्टी के फैसले से नाराज विनोद यादव ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए बगावत का बिगुल फूंक दिया और नवादा से निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। अब राजवल्लभ से नजदीकी रखने वाले विधायकों ने आरजेडी का विरोध शुरू कर दिया है और निर्दलीय विनोद यादव के पक्ष में वोट मांगना शुरू कर दिया। देखना होगा कि विधायकों की इस बगावत पर पार्टी एक्शन लेती है या विधायकों को मैनेज कर लेती है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। चुनावी मौसम में बिहार में रोजगार और नौकरी दिए जाने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि किसी ने कोई काम किए बगैर झूठा श्रेय ले रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चलें कि सीएम के बयान पर तेजस्वी ने भी पलटवार किया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि क्यों बिहार में रोजगार का मुद्दा एक बार फिर से तेज हो गया है। सब काम मेरा पहले से है, एक एक काम हम करवाए हैं, झूठ मूठ के बोलते रहता है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले फिर से नौकरी और रोजगार का दावा हावी हो रहा है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये कहकर सियासी पारे को गरमा दिया कि बिहार में नौकरियां उन्होंने ही दी। पहले क्या था, आरजेडी वालों ने कुछ नहीं किया। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे पटना के जेडीयू दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने। तभी नीतीश ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। पहले की सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए अपनी उपलब्धि किस तरह से नीतीश कुमार ने गिनाई, सुनिए। अगर आप ही लोग याद करिए, 5 के पहले माता पिता 15 साल कोई काम हुआ है? शाम में कोई घर से निकलता था डर के मारे, कहीं कोई सड़क आप याद करिए, अपने पुराने लोगों से पता करिए। अभी देखिए सब पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना है, हम तो काम में लगे रहते हैं। अब बाकी कोई बिना काम किए हुए अपना प्रचार करते रहता है। छोड़िए वो सब क्या किया, सारा काम हम लोगों का किया हुआ। नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने सरकार बदलते ही नीतीश जी के बयान में भी बदलाव की बात करते हुए तंज कसा, सुनिए। वो क्या कहते थे कि मीडिया पे कब्जा हो गया है, अब क्या हुआ? हम जब नीतीश कुमार जी के साथ थे तो बोलते थे अब आगे यही देखेगा। अच्छा काम कर रहा है, नौजवान है, नए पीढ़ी के लोग हैं, नौकरियां मिल रही है, नौकरियां हम लोग दे रहे हैं। मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में 2 महीने पहले क्या कहते थे कि ये लोग कोई काम करता है, सब तो हम कर दिए। आज क्या हो गया? तो मुख्यमंत्री जी की बात को आप लोग छोड़िए। इधर हम के नेता श्याम सुंदर शरण ने भी बिहार में बड़े पैमाने पर हुई शिक्षकों की बहाली का श्रेय नीतीश कुमार को देते हुए आरजेडी पर निशाना साधा है। अपने परिवार के एक एक सदस्य को वो कार्यकर्ताओं की तिलांजलि देकर सदन पहुंचाना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को केवल बेवकूफ बनाते हैं। पूरे बिहार को अपराध के दलदल में धकेलने वाला कोई शख्स अगर था तो वो लालू प्रसाद जी थे। लोकसभा चुनाव में बस गिनती के ही दिन रह गए हैं। ऐसे में बिहार में नौकरी और रोजगार की बात पर जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, उससे आने वाले वक्त में वार पलटवार और भी तेज होगा। इन सब के बीच सवाल यही कि क्या नीतीश कुमार ही सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सीएम हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। अब पूर्णिया लोकसभा सीट बिहार का सबसे हॉट सीट हो गया है, क्योंकि यहां पप्पू यादव बीमा भारती आमने सामने आ गए हैं। पप्पू यादव को उनका पुराना चिन्ह कैंची छाप चुनाव चिन्ह के रूप में मिला है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं ने पप्पू यादव पर नाम वापसी का दबाव बनाया था, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली। ऐसे में पूर्णिया की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। पप्पू यादव ने कहा कि उनको कांग्रेस कार्यकर्ता का साथ है, कांग्रेस कार्यकर्ता ही चाहते थे कि वे चुनाव लड़े। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि महागठबंधन के दल अपने अहंकार में चूर हैं।
अहंकार है जो अपने अहंकार के बदौलत एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं। कांग्रेस के साथ है, अध्यक्ष की जिम्मेदारी है महागठबंधन को निभाना, वो अच्छा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हुए। मिलन समारोह में पूर्व विधायक रामानंद राम और आरके चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू फैमिली पर हमला बोला। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा है कि देश में जनता की ताकत प्रधानमंत्री है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। तो डिप्टी सीएम ने भी विरोधियों पर परिवारवाद को लेकर के जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, क्या हो रहा? दूसरे तरफ आरक्षण के नाम पर कुछ लोग अपने पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। वो क्रिकेट नहीं खेलता था, वो पानी ढोने का काम करता था। अब सीधे सिंगापुर से एक बेटी आ गई है, सीधे। जनता का कल्याण तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है, लेकिन सीधे सिंगापुर से चुनाव लड़ाने के लिए लालू जी ने उतार दिया। दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी राज्यसभा में। तो इस देश में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है। लोगों की भीड़ है दूसरे दल के अंदर, वंशवादी और परिवारवादी मानसिकता के लोग हैं जो राजनीति को अपवित्र और भ्रष्ट बना दिए। आज राजनीति से हमारा जो आने वाला पीढ़ी नफरत कर रहा है, उसके मन के अंदर ये विश्वास जगाना है कि राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है। अच्छे लोगों को परेशानी बहुत किया जाता है, हतोत्साहित डिमोरलाइज करने का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन अंत में सच परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। पहले चरण में बिहार में 4 सीट पर चुनाव होने जा रहा है, जिसमें औरंगाबाद सीट भी है, जहां बेहद कांटे की लड़ाई होने वाली है। वजह है आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा। कुशवाहा वोटर एनडीए के माने जाते हैं और माना जा रहा है कि अभय कुशवाहा वोटर में सेंध लगा सकते हैं, जिसे रोकने के लिए कुशवाहा के बड़े नेताओं में एक उपेंद्र कुशवाहा को लगाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा दिन रात मेहनत कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर कुशवाहा बहुल गांव में प्रचार कर रहे हैं। हम लोग सर यहीं से उपेंद्र जी, रात के समय औरंगाबाद के गांव में घूम रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? नहीं, माहौल तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल जात पात सब समाप्त हो गया है। असल में सब लोग मिलकर, वो किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन सर, कहा यह जा रहा है कि अभय कुशवाहा जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा का वोटर टर्न कर सकते हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त रात के समय औरंगाबाद में प्रचार कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि क्या वाकई ऐसा कुछ परिस्थिति बन रही है? क्या कोई परिस्थिति नहीं बन रही है। कुछ लोग इस तरह का कंफ्यूजन हो जाए इस बात के प्रयास में लगे हुए हैं। और प्रयास में कौन लोग लगे हुए हैं? जिनके पास न कोई मुद्दा है। लोग आरजेडी वाले इस कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली है। इस कोशिश में कहीं से दूर दूर तक उनको सफलता मिले, इस बात की संभावना नहीं है। गया के मोहनपुर प्रखंड में तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने पीएम मोदी की बोलती बंद कर दी। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि अब पीएम परिवारवाद पर नहीं बोल रहे हैं। तो तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर भी तंज कसा। हम लोगों को बोल रहे खाली परिवारवादी है, परिवारवादी है। ये पहला फेज में कहां का चुनाव है? औरंगाबाद में है, गया में है, नवादा में है और जमुई में है।
जीतन राम जी परिवारवादी नहीं लग रहे हैं। उनका बेटा हो तो सब दलों के बना दिए। तब मोदी जी क्या बोले? नवादा में चले जाइए तो सीपी ठाकुर जी के बेटा विवेक ठाकुर जी, औरंगाबाद चले जाइए तो सुशील कुमार जी के बेटे आप सब लोगों को पता है कि नहीं? और जमुई में चले जाइए तो चिराग जी के जीजा जी। वो सब नहीं माना, हमने देखा। वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने दावा किया है कि गया में अच्छा माहौल है। महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत ही मजबूती से जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है मजबूती से काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। और हर एक लोग खास करके मोदी जी के चालाकी है ना समझ लिए हैं। भाकपा माले ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि उनकी पार्टी जनता की आवाज को बुलंद करने में लगी हुई है। भाकपा माले और एनडीए गठबंधन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। भाकपा माले ने ईवीएम पर रोक लगाने और बैलेट से चुनाव कराने की मांग की है। पार्टियों की चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करने, साथ ही साथ एमएसपी की गारंटी, सभी कर्ज की माफी, सस्ती दर पर खाद और बीज, बटाईदार किसानों को कानूनी मान्यता, न्यूनतम मजदूरी की दर 35,000 रुपए प्रति महीने समेत कई और वादे भी इसमें शामिल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भारत में वापस बैलेट से चुनाव की शुरुआत हो। ईवीएम से चुनाव की प्रक्रिया जिसकी पारदर्शिता को लेके, विश्वसनीयता को लेकर के लगातार देश में संशय बढ़ ही रहा है। तो नौजवानों में ये जो बेरोजगारी, ये पूरे देश के सामने भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। जिस तरह से ठेके पर नियुक्ति हो रही है, पक्की नौकरी खत्म कर दी जा रही है, प्राइवेटाइजेशन के जरिए आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, अग्निवीर के जरिए सेना से लेकर के पक्की नौकरी की पूरे धारणा को ही खत्म किया जा रहा है। तो इस पर हमने चिंता जाहिर की। जेपी आंदोलन के स्वर्ण जयंती वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयप्रकाश के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद अश्विनी चौबे ने कहा है कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों में नहीं है। अश्विनी चौबे ने नाराजगी की खबर को भी खारिज किया है। सुनिए अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले जो लोग, अश्विनी चौबे न दल बदलू है न गिरगिट के तरह रंग बदलता है। इसलिए आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अब चाहेंगे कि संकल्प जो बना होगा, संकल्प को दोहराएंगे। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन पूजन के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। नवरात्र के पहले दिन आज यहाँ पर घट स्थापित किया जाता है और मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज से लोगों का 9 दिन का व्रत भी शुरू होता है। लोग अपने घरों में विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा करते हैं और मां दुर्गा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लोग मंदिरों में भी दर्शन पूजन कर मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में लोग माता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। तीन जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैष्णो देवी, मुंबा देवी मंदिर और दिल्ली के छतरपुर की तस्वीर है, जहां पर देखिए नवरात्र की शुरुआत होते ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। सुबह से ही लंबी लाइनों में भक्त लगे हुए हैं और आज से आपको बता दें कि नवरात्र की शुरुआत हो गई है, चैत्र नवरात्रि, और ऐसे में भक्त बड़े ही उत्साहित और हर्षोल्लास के साथ में मंदिर पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। मां का दरबार भी सजा हुआ है, आप देख सकते हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीर, वैष्णो देवी की, मुंबई की और दिल्ली की, मुंबई के मुंबा देवी मंदिर की और दिल्ली के छतरपुर मंदिर की। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के स्वास्थ्य लाभ के लिए 4 दिनों तक चलने वाली महामृत्युंजय जाप की आज पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव मौजूद रहे। बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सुशील मोदी हम लोगों के नेता और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजन हवन किया गया है। बीजेपी नेताओं ने उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं।
और वैसे सुशील कुमार मोदी जी आज बहुत बीमार हैं, तो सब कार्यकर्ताओं का और यहाँ की जनता भी काफ़ी दुखी है इस बात को लेकर। और सबने हम सभी ने मिलकर ये राय किया कि एक महामृत्युंजय जाप किया जाए। हमारा भगवान पर विश्वास है और हम उस यज्ञ को करने पर सब दुख का निवारण होने वाला है। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।